गांव का नाम है चांदपुर। ये कोई शहर वाला चांदपुर नहीं, ये वो चांदपुर है जहां कच्ची सड़कें हैं, चारों ओर हरे भरे खेत हैं, तालाब में खिले कमल हैं और शाम होते ही चूल्हे के धुएं से हवा भर जाती है। चांदपुर में एक बात बहुत मशहूर है, इंसान की इज्जत इस बात से आकी जाती है कि उसके सामने क्या परोसा गया। चांदपुर के जाने माने आदमी हैं शिवनाथ बाबू। पक्का मकान, धान से भरा गोदाम और चेहरे पर हमेशा गर्व। वे अक्सर कहते, दामाद शहर में नौकरी करते हैं। अमल बाबू, शहर की नौकरी, इस्त्री किए कपड़े और बातचीत में थोड़ी सी अंग्रेजी। जैसे ही खबर मिलती, अमल बाबू आ रहे हैं, मालती की माँ फौरन रसोई में लग जाती। चावल चुनना, मांस धोना, मसाले पीसना, क्योंकि चांदपुर में एक नियम है, जमाई आए और बिरयानी ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। शिवनाथ बाबू खुद कहते, लोग क्या कहेंगे अगर जमाई को बिरयानी ना खिलाई। अरे सुनती हो, बिरयानी बहुत अच्छे से बनाना। हम लोग इस गांव के अमीर लोगों में गिने जाते हैं। बहुत कम घरों में बिरयानी बनती है और जब बनती है तो सबकी नज़र होती है। आज सब लोग देखेंगे कि हम कितने अच्छे हैं और अपने दामाद को सर आंखों पर रखते हैं। देखना, हमारी बेटी भी बहुत खुश रहेगी। पता नहीं इतने में दामाद जी भी आ गएगा। अमल बाबू आते ही कहते, अभी तक सड़क पक्की नहीं हुई। कुछ नहीं हो सकता इस गांव का, बस बिरयानी मिल जाए तो अच्छा है। शिवनाथ बाबू बैठ के आराम कर रहे थे और सोच रहे थे कि उनका दामाद कब आएंगे ताकि वो बिरयानी खाए और गांव वाला ये सब देखकर सोचे कि वो कितने अमीर है। बस दामाद जी को अच्छा लगे खाना। इतने में दामाद जी भी आ गए। शिवनाथ बाबू हल्की मुस्कान के साथ पूछते हैं, अमल बाबू, सब ठीक ठाक तो है ना? घर में सब कुशल मंगल? और मालती, वो ठीक तो है? खुश तो है ना? हाँ, सब ठीक है जी, सब ठीक है। सब वैसे ही है। आज बिरयानी तो होगी ना? पहला कौर मुंह में डालकर, मसाला थोड़ा कम है। मालती की माँ बस चुपचाप सुनती रहती है। लेकिन ये सुनकर शिवनाथ बाबू को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगे कि वो और उनकी पत्नी इस गांव में भी बिरयानी कितनी कष्ट करके बना रहे हैं। सिर्फ उनकी दामाद को पसंद है इसीलिए, लेकिन दामाद को कुछ परवाह ही नहीं। इसी गांव में एक और जमाई है, नाम होरेन। मजदूरी करता है। उसके ससुराल में कभी बिरयानी नहीं बनती। सादा खाना, भात, दाल, नमक, हरी मिर्च। होरेन खाकर कहता, माँ, आज तो दावत हो गई। कहा दावत दे सकती हूँ, तुम मेरे दामाद हो। शिवनाथ बाबू तो उनके दामाद के लिए बिरयानी बना रहे हैं, यहाँ तक सुगंध आ रहा है। लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूं कि तुम्हें सिर्फ भात देती हूं, परंतु तुम्हारा संतुष्ट मुंह देखकर मुझे भी संतुष्टि मिलता है। नहीं माँ, मुझे बिरयानी नहीं चाहिए। आप ममता से जो भी दो खाने को, वही मेरे लिए बिरयानी का समान है। उसी में ही मुझे संतुष्टि मिलता है। दोपहर ढल चुकी थी। चांदपुर के बड़े तालाब के किनारे कुछ आदमी बैठे थे। तालाब के पानी में आसमान की परछाई हिल रही थी। लोग बातें करते हैं। क्या जमाई सिर्फ खाने आता है? इज्जत खाने से नहीं, व्यवहार से होती है। हमारे हरेन को भी तो देखो, सिर्फ भात खाता है, लेकिन उसके मुंह से हासी नहीं जाता है।
सबसे कितना अच्छी तरह से बात करता है। और शिवनाथ बाबू का दामाद देखो, बिरयानी भी खाता है और सब लोगों के साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं करता है। इंसान को इंसान नहीं समझता है वो। पता नहीं क्या होगा। ये बातें धीरे धीरे शिवनाथ बाबू तक पहुंचती हैं। पहले वे अनदेखा करते हैं, फिर सोच में पड़ जाते हैं। और जब अमल बाबू आते हैं, गांव से आते आते सोचता है कि हर रोज़ अगर उसे ऐसे ही बिरयानी खाने को मिले तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। वो हर रोज़ ही बोलेगा कि बिरयानी उतना अच्छा नहीं है। फिर उनका ससुराल और भी अच्छा करने का कोशिश करेंगे, तो फिर इससे वो हर रोज़ ही बिरयानी खा पाएंगे। यही सोचते सोचते वो शिवनाथ जी के घर आने लगे। ओहो अमल बेटा, ओ ये तुम्हारी घर समझो। आने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? आज बिरयानी नहीं है। शिवनाथ बाबू शांत स्वर में कहते हैं। नहीं बेटा, आज सम्मान थाली में नहीं, व्यवहार में है। अमर बाबू चुप हो जाते हैं। खाना बिना किसी शिकायत के खत्म होता है, न कोई ताना न कोई नाराज़गी। उस दिन के बाद अमल बाबू बहुत कम ससुराल आने लगे। समय बीतता है, कभी कभार अगर अमल बाबू आते भी हैं तो कुछ मांगते नहीं। एक शाम चांदपुर की चाय की दुकान पर गांव के लोग बैठे हैं। आखिरकार घमंडी जमाई अपनी गलती समझ ही गया। बिल्कुल सही कहा दादा। इंसान को इंसान समझना ही असली बात है। हमारे होरेन को देखो, जो मिलता है उसी में संतुष्ट, उसे कोई लालच नहीं। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अमल ने अपनी गलती समझ ली। अब वो हमारे गांव के लोगों का अपमान नहीं कर सकता। चांदपुर फिर अपनी रफ्तार से चलने लगता है। अब इज्जत खाने से नहीं, व्यवहार से मापी जाती है।